बोलने वालों की। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी प्रतिपक्ष के साथी ने, वरिष्ठ साथी ने, एक हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता ने जो भी वक्तव्य दिया है वो उसकी सराहना की जा सकती है, कोई गलत उसमें नहीं है। मैं आज इस सदन में हम सत्ता पक्ष की ओर से, सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे लिए आपका आसन विक्रमादित्य के आसन से कम नहीं है। मैं आपको मेरे सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों की ओर से यह भी विश्वास दिलाता हूं कि हमने कभी भी आसन के किसी भी आदेश की अवहेलना करने की कोशिश नहीं की और न हम कभी भविष्य में करेंगे। जैसा प्रतिपक्ष के साथी ने कहा, उसी शब्दों में, उसी भावना से, ये आसन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और इस आसन पर जो विराजता है वो संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत बैठता है। वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होता, लेकिन वो सभी का होता है और आपने इस अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाया है। आपने कभी हमको ये महसूस नहीं होने दिया कि आप ही कभी हमारे राजनीतिक दल के सदस्य थे, लेकिन हमने भी धीरे धीरे प्रयास किया कि अब हमारे राजनीतिक दल के सदस्य नहीं, एक निष्पक्ष होकर के ये विक्रमादित्य के आसन पर आप विराजमान हैं। आपका बहुत बड़ा दायित्व है और मैं पुनः मेरे सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों की ओर से आप द्वारा आज तक, अभी तक की गई निष्पक्ष पारदर्शी व्यवस्थाओं को भी लेकर मैं आपका आभार व्यक्त करते हैं। अभी तक तो आपने बहुत बखूबी से इस विधानसभा का संचालन किया है, पूरी पारदर्शिता से, पूरी निष्पक्षता से पूरा किया है। मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करूंगा कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों और हमारी स्वस्थ परंपराओं के अनुसार सदन के नेता के बाद अगर हमारे लिए कोई सम्मानीय है तो नेता प्रतिपक्ष है और हम उन दोनों को बराबर के दर्जे की दृष्टि से देखते हैं। हमारे लिए वो उतना ही सम्मानीय है। मैंने पूर्व में अपने वक्तव्य में कहा था कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता बार बार अगर हो जाते हैं तो हमारे थोड़ा सम्मान में कमी आ जाती है, लेकिन उसका कोई अदरवाइज मतलब नहीं ले रहे। मैं आज पुनः दोहराता हूं कि हम आपका उतना ही मान, सम्मान और आदर करेंगे जितना हमारे नेता का करते हैं या अन्य सदस्यों का भी करते हैं। आप जब भी खड़े होंगे, हमारे कोई भी हमारे सत्ता पक्ष का कोई सदस्य आपको टोका टोकी नहीं करेगा, आपके मान सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा। और साथ ही साथ मेरी जो प्रार्थना है कि नेता प्रतिपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को बखूबी जानते हैं और वो अपनी जिम्मेवारी के साथ जब भी सदन में बहुत महत्वपूर्ण राजस्थान के हित में कोई विषय होगा तो जरूर अवश्य रखेंगे। अन्यथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो नहीं रखेंगे, रखना भी चाहिए अगर राजस्थान के हित का कोई विषय है। और सत्ता पक्ष का आईना भी नेता होता है हमारा, तो प्रतिपक्ष का आईना भी नेता प्रतिपक्ष होता है। साथ ही साथ मैं माननीय अध्यक्ष यह भी निवेदन करूंगा कि भविष्य में हम सब दोनों मिलकर के, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर के इस सदन की गरिमा को कायम रखेंगे, इस गरिमा को आगे बढ़ाएंगे और ऐसा कोई भी कार्रवाई, वक्तव्य या एहसास नहीं कराएंगे जिससे लगे कि इस सदन में गतिरोध हो रहा है। गतिरोध को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों ने जो अपना ठीक से वक्तव्य दिया, अपना सहयोग दिया, उसके लिए भी मैं उनका मेरी ओर से और सत्ता पक्ष के ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि सदन चलना चाहिए। हमारे जनता की 8 करोड़ जनता की आवाज़ इस सदन में आनी चाहिए और हमारा, आप जो भी प्रतिपक्ष के नेता जो भी अपनी प्रश्न के मार्फत है या अन्य किसी मार्फत है नियमों में आएंगे, हमारा सत्ता पक्ष और हमारे विशेषकर मंत्रिपरिषद के सदस्य उनका पूर्ण रूप से तथ्यों के साथ जवाब देंगे। इसमें किसी तरह का कोई कमी नहीं, न पहले रही है न कभी भविष्य में रहेगी। पुनः मैं आपके प्रति, आपके आसन के प्रति हम सब सत्ता पक्ष के सदस्य पूरी नम्रता के व्यवहार के साथ आदर, मान और सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष के प्रति भी उतना ही हम सम्मान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।